हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम क्या सामाजिक आर्थिक मानदंड का वाला जो केस है, आपको पता है कि ये सुप्रीम हाई कोर्ट में तो फैसला दे दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के कोई 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे HSC TGT भर्ती जो 7471 पोस्ट थी, जिनका कैंडिडेट लगभग 1.5 साल से इंतजार कर रही हैं रिजल्ट का। पिछले 2023 में 29 अप्रैल को इसका पेपर हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है। तो जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही परेशान हैं और थोड़े से खुश नज़र आए थे कि जब सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक जब रद्द किए गए थे तो थोड़ी सी खुशी जो है कैंडिडेट्स में नज़र आई थी। लेकिन आज जो ये अखबार की खबर हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक अंक रद्द किए जाने के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर से एक चिंता का विषय बन गया है। और इस बात से ये थोड़ा सा जाहिर होता है कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो रिजल्ट फिर नहीं आएगा। और देखते हैं थोड़ा सा कि HSC का, आपको पता है कि भोपाल सिंह खत्री जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था और जो नए चेयरमैन बने हैं HSC के, हिम्मत सिंह, ये शपथ इन्होंने HSC आयोग के जो चेयरमैन है नए बने हैं वो हिम्मत सिंह बने हैं। इन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण भी कर ली है। और ये सब अब इसका नाम जाने, भोपाल सिंह खत्री की जगह पर हिम्मत सिंह जो है इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। और अब ये खबर पढ़ते हैं कि जो ये हम सामाजिक आर्थिक मानदंड के बारे में क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी सी खबर पढ़ लेते हैं। आचार संहिता हटने के बाद हरियाणा सरकार का पूरा जोर अब सरकारी भर्तियों पर है। शनिवार को हिम्मत सिंह को, यानी कि शनिवार मतलब कल ही, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की शपथ दिलाई गई ताकि रुकी भर्तियों का काम जल्द शुरू किया जा सके। वहीं CM ने कहा कि जल्द ही राज्य में 50,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी कि 50,000 भर्ती जो पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। युवाओं को ग्रुप D की भी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं उन्होंने फिर दोहराया कि ग्रुप C व D में सामाजिक आर्थिक के आधार पर दिए गए अतिरिक्त अंकों को रद्द करने के मामले में सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये देखिए, ये सरकार का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये घोषणा की थी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 नंबर दिए जाएंगे ताकि गरीब परिवार से भी मतलब आगे आ सकें। और ये मुझे तो सही लगता नहीं है, लेकिन ये जिसका डर था वही बात हो गई अब। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की प्रणाली को जारी रखा जाएगा। जिस तरह राज्य के युवाओं को बिना किसी खर्चे पर्चे के सरकारी नौकरियां दी हैं, उससे हर गरीब को उसका हक मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई। ग्रुप C व D के अभ्यर्थियों को दिए अतिरिक्त अंकों को हाई कोर्ट की ओर से रद्द किए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि न्यायालय की पहली पीठ ने गरीब परिवारों के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस मानदंड को सही ठहराया था। हालांकि अगली पीठ का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में पेश करेंगे। तो भाई, सरकार की पूरी तैयारी है इस रिपोर्ट को देखकर तो कि अब जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि TGT का रिजल्ट अभी आएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये तो वही बात होगी कि जिसका डर था वही बात हुई। तो ये तो, क्योंकि जो कैंडिडेट मेहनत के बल पर अपनी नौकरी पाना चाहता है वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के 5 अंक दिए जा रहे हैं वो दिए जाएं, वो नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब ये देखो भाई, जो सरकार की है तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उस दिन मुझसे किसी कैंडिडेट ने कमेंट करके पूछा था और मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन भाई अब पॉसिबिलिटी हो गई है कि हाँ, ये केस सुप्रीम कोर्ट में अभी जा सकता है। तो भाई, ये थी आज एक छोटी सी खबर आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप अगर इसी प्रकार के समाचार आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हिंदी विषय से अगर TGT PGT या फिर नेट वगैरह की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।